उस राजा ने वापस मर्द बनने से क्यों किया मना? सेक्स में महिलाओं को ज्यादा आनंद आता है या पुरुषों को? इसका जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के जरिए। तो इस सवाल के जवाब में आलेख का पहला हिस्सा, जहां हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। किसी के आने की आहट पाकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते रहते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वो नहीं दे पाए। ये सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हों। पौराणिक गाथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं में राजा भंगस्वाना और ग्रीक कथाओं में संत टायरसियस। पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। भंगस्वाना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने एक अनुष्ठान किया। इससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक खता हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को खफा कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा दी जाए, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास ने आ घेरा। तभी सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन ये क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब। छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वो एक युवती बन चुके थे। कुछ देर के लिए सुधबुध खो बैठे वो, और जब होश आया तो अपने पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा एक कोमलांगी युवती, अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपनी पत्नियों और बेटों से? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वो खुद हुए थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका ये हाल किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट छोड़कर वो युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वो फिर अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं, ये तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगस्वाना को जब इसका पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वो या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा कि वो उन्हें वापस पुरुष बना सकते हैं, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया, मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे ये रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगस्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को। लेकिन एक ग्रीक कथा भी है जहां इसी सवाल के जवाब ने स्वर्ग की देवी को नाराज कर दिया था। ग्रीक कथाओं में टायरसियस का दर्जा पैगंबर का है।
उनसे जुड़ी एक दंत कथा के मुताबिक टायरसियस ने एक बार सांप के एक जोड़े को अपनी लाठी से मार दिया। उस समय सांपों का वो जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में रत था। टायरसियस को इस गुनाह की सजा मिली और वो एक औरत में बदल गए। 7 बरस एक स्त्री के रूप में रहना पड़ा। एक दिन उन्होंने सांप के एक जोड़े को देखा। इस बार स्त्री रूप में टायरसियस ने दया दिखाई और उन्हें अपना पुरुष रूप वापस मिल गया। कहानी के मुताबिक स्त्री पुरुष के सेक्स सुख को लेकर तब देवताओं के बीच भी बहस छिड़ी थी। देवताओं के राजा ज्यूस का मानना था कि संभोग में स्त्री ज्यादा सुख पाती है, वहीं उनकी पत्नी विवाह और प्रसव की देवी हीरा की धारणा इससे बिल्कुल उलट थी। इस विवाद का निपटारा करने के लिए ग्रीक देवताओं ने टायरसियस को बुलाया और उनके सामने यही सवाल रखा। तब टायरसियस ने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सेक्स में 9 गुना अधिक आनंद लेती हैं। कहते हैं अपनी हार से नाराज हेरा ने टायरसियस को अंधा बना दिया। ज्यूस इस बात से बहुत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने श्राप को पलटा तो नहीं, लेकिन टायरसियस को वो वरदान दिया जिसके चलते एक पैगंबर के रूप में उन्हें ख्याति मिली। महाभारत और ग्रीक दोनों की कथाओं में माना गया कि महिलाओं को अंतरंग क्षणों में ज्यादा आनंद आता है, लेकिन ग्रीक कथा में इस सच ने एक देवी को नाराज कर दिया। तो क्या ये पूरा सच नहीं है? इसका जवाब अब विज्ञान से पाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस आलेख के दूसरे हिस्से में।